नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं यूकेएसएससी और यूकेपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पुराने एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न और तथा न्यू करंट अफेयर और इसके साथ हिंदी के कुछ एमसीक्यूज, उत्तराखंड के कुछ एमसीक्यूज। और आप सभी मेरे साथ साथ भी आप सभी लोग भी इसको हल करें, जिसमें आपका स्कोर जो रहेगा उसे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। चलिए, तो आज हम बात करते हैं इससे संबंधित। पहला जो प्रश्न है वो आपका 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो महादेवी वर्मा को इनकी पुस्तक यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। तो दोस्तों, हिंदी का जो मानक रूप है ये खड़ी बोली में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका कर्तव्य के लिए। किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, ये कर्तव्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति में के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट पर उषा नगरी में अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों, ये कई बार आपके पुराने प्रीवियम जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बन चुका हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट, कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना। नेक्स्ट, निम्न में कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है वो है आपका जलद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश का विलोम शब्द है। तो आकाश का विलोम शब्द है इसमें पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्पर्श संघर्षी। दोस्तों, इसको विशेष ध्यान दीजिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो नहीं है वो है आपका तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो हमारे चार होते हैं, चौ, छ, जौ और जौ। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड से जो संबंधित प्रश्न हैं, अभी तक जो है हमारे प्रश्न थे वो हिंदी से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हैं। तो उत्तराखंड का हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं, कोटेश्वर डैम किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, कोटेश्वरम डैम जो स्थित है वो है आपका टिहरी में। कहाँ स्थित है, टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी जो स्थित है हमारी वो है आपका वृद्ध हिमालय में। तो इसलिए आप वृद्ध हिमालय के गंध और मादन पर्वत पर ये फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो राज्य का आपका 86.07% भाग पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के
सर्वाधिक वह सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और तथा सबसे छोटा, तो इसका राइट आंसर होगा चमोली, वह चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नैतवाड़। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूची में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए। तो इसमें मेल करना है दोस्तों, तो इसका देखते हैं किसका इसका इसमें राइट आंसर क्या बैठता है। तो पहला है भारतीय सैन्य अकादमी, तो भारतीय सैन्य अकादमी है आपका देहरादून। नेक्स्ट है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी आपका हो गया चमोली। नेक्स्ट है भेल यानी कि BHEL, तो यह है हरिद्वार। और पिंडारी ग्लेशियर हो गया आपका बागेश्वर। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो आपका 19वें स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो थे आपके नीलांबर पंत। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बद्रीनाथ को अन्य नाम से जो जाना जाता है वो आपका शाश्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड औद्योगिकी नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो इसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को जो बांटा गया है वो आपका 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य की प्रथम निर्वाचन विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि यशपाल आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दनपुरिया बोली निम्न में से किस इस जनपद में बोली जाती है? तो दोस्तों दनपुरिया बोली जो बोली जाती है वो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार यहाँ पर दोस्तों उत्तरांचल पड़ा है लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के उद्यमिता विकास के लिए बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2002 1 जून 2002 को आपकी बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कुफनी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कुफनी नदी जो सहायक नदी है ये आपका पिंडर नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटेन द्वारा कुमाऊं का बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? तो बेटेन द्वारा कुमाऊं का पूछ रहा है भाई, तो ये कुमाऊं का इसका राइट आंसर होगा 1844 में। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत स्वराज पार्टी के टिकट से किस जिले से चुनाव जीते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नैनीताल जिले से ये स्वराज पार्टी के टिकट से आपका। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजापुरी मेला लगता है। तो दोस्तों कुंजापुरी जो मेला लगता है
वो आपका इसमें से जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कुंजापुरी मेला किस जनपद में लगता है और किस स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यानी कि ये पूछ रहा है कि कहाँ किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हॉ एक्स्ट्रा लगा है तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि ये जो ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया था, तो ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि नैनीताल में। नेक्स्ट, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला नगर निगम कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका हरिद्वार, देहरादून। तो देहरादून इसका राइट आंसर है। हाल ही में दयारा बुग्याल को मानचित्र में कब तक दर्शाया गया, यानी किस वर्ष दर्शाया गया था। तो यहाँ पर भी कोई त्रुटि हुई है। तो ये जो दर्शाया गया था आपका दयारा बुग्याल को, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए सितंबर 2017 में। सितंबर 2017 में दयारा बुग्याल को दर्शाया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवस की दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये पहले 100 दिन इसका रोजगार होता था, लेकिन अब जो ये बढ़ाकर कर दिया गया है, ये कर दिया गया है अब 150 दिन, अर्थात 150 दिन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार जो उत्तराखंड का ये स्थान है, ये तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15वां। नेक्स्ट, जो अन्य प्रश्न है हमारे वो जनरल नॉलेज यानी कि जीके से संबंधित प्रश्न है। आगे जो इसका फर्स्ट प्रश्न है उस पर बात करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, अर्थात यानी कि भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से लाख बख्श पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये पुकारा जाता है, आपका सिंपल क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका, यानी कि स्विट्जरलैंड से ये व्यवस्था ली गई थी। नेक्स्ट है, गैस के गुब्बारे को हाइड्रोजन गैस की दोस्तों इससे पहले वाला प्रश्न पर थोड़ा सा गौर कीजिए। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो स्विट्जरलैंड नहीं, जबकि आपका क्या होना चाहिए, कनाडा होना चाहिए। तो इसका कनाडा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गैस के गुब्बारों को हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों। कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट होना चाहिए, आपका अधिक स्थायी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिंजर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए, पुलिंजर जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वो किया था आपका राणा कुंभा द्वारा। राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तटीय रेखा है। तो यानी कि भारत की जो तटीय रेखा है इसकी जो लंबाई है ये बतानी है। तो भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है आपकी 7500 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों स्वांग जो है ये आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो तम्बाकू पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश था ये था ऑप्शन डी यानी कि भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जो जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन होता है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 11 अक्टूबर। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। और महिला दिवस जो हमारा बनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पढ़े भारत अभियान की इनने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का पहला नोबल किसे दिया गया था? तो दोस्तों विश्व का जो पहला नोबल दिया गया था ये दिया गया था विल्हेम रैटनगन को, जो है आपका ये पहला नोबल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 142 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो आपका, राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों ये। तो राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो है आपका ऑप्शन ए यानी भारत में। नेक्स्ट है, गांधी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो ऑप्शन डी इसमें यानी कि उपरोक्त ये सभी से गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो निम्न में जो सबसे छोटा द्वीप है वो इसमें राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? दोस्तों तो यहाँ पर होना चाहिए बनाया गया था, यहाँ पर पाई गई है लेकिन ये ध्यान रखना बनाया गया था। तो आगे नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो ये संविधान जो संशोधन था वो आपका 79वां संविधान संशोधन के तहत भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया। नेक्स्ट है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा था? तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था ऑप्शन बी यानी कि चांदी के सिक्के। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आपको ये सीरीज कैसी लगी और आपका इस स्कोर इसमें कितना रहा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सेंड करें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।